अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग पढ़ेंगे हिप बोन के बारे में। हिप बोन ना हमारे पास तीन बोन के फ्यूज़ होने से एक बोन बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन बोन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाती है इलियम, उसके बाद आपकी प्यूबिस, उसके बाद ईशियम, ठीक है। अब इलियम तो इस तरह की ये बड़ा पार्ट, ज़्यादा पोर्शन इसका इलियम कवर कर रही है, तो इलियम में तो कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन होती है आपके कि प्यूबिस कौन सी है और ईशियम कौन सी है, ठीक है। प्यूबिस आपके पास ना चिपटी बोन होती है, और जो ईशियम होती है ना ये गोल सी मोटी बोन होती है। एक फर्क। दूसरा फर्क, प्यूबिस के दो एमएस होते हैं, ये देखिए सुपीरियर एमएस, ये रहा सुपीरियर एमएस और इन्फीरियर एमएस, जबकि ईशियम का आपके पास एक ही एमएस होता है। ठीक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले इलियम के बारे में पढ़ेंगे। इलियम की ना ये सरफेस जो होती है इसको हम लोग कहते हैं इलियक सरफेस, ठीक है, इलियक सरफेस। और यहाँ पे आपका लगेगा इलियकस मसल, ठीक है। ये जो सरफेस होती है ना ये इसकी सैक्रोकोक्सीजियल सरफेस होती है, ये पीछे की जानिब जानी होती है जब ये जॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये सैक्रोकोक्सीजियल सरफेस होती है, और ये जो पीछे होती है ना ये आपकी होती है ग्लूटियल सरफेस सारी, ठीक है। अब जो सैक्रोकोक्सीजियल पीछे की जानी पोस्टीरियर साइड पे जानी होती है, तो इस पे होती है अपर साइड पे पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, और इस साइड पे आपके पास होती है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आपके पास ये जो सारी नजर आ रही है आपके पास होती है इलियक क्रेस्ट, ठीक है। इलियक क्रेस्ट के आपके पास तीन लिप्स होते हैं, आउटर लिप, इनर लिप और इंटरमीडिएट लिप। ये आपके पास जो अंदर की जानिब होता है ये इनर लिप होता है, जो बाहर की जानिब होता है ग्लूटियल सरफेस वाली साइड पे ये आपका आउटर लिप होता है, और दरमियान में आपके पास होता है इंटरमीडिएट लिप। जो इसका आउटर लिप होता है ना, ठीक है, आउटर लिप, इस पे आपके पास मसल लगता है एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, ठीक है। और जो इनर लिप होता है इसके पास आपके पास लगता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और जो इंटरमीडिएट होता है इसके पास लगता है इंटरनल ओब्लीक मसल। और एक और बात का ख्याल रखना है, जो इलियक क्रेस्ट है ना इसके ऊपर आपके पास इलियक ट्यूबरकल होता है, ठीक है, इलियक ट्यूबरकल या ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। और इलियक क्रेस्ट से हम लोग बोन मैरो बायोप्सी के लिए हम लोग इलियक क्रेस्ट को मोस्टली यूज करते हैं। ठीक हो गया। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, इलियक सरफेस, इलियक क्रेस्ट, ग्लूटियल सरफेस, सैक्रोकोक्सीजियल सरफेस, ठीक है। अब जो इलियक सरफेस है ना इसके ऊपर आपके पास लगता है इलियकस मसल, ठीक है, इलियकस मसल। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे लगता है सार्टोरियस मसल, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन पे लगता है स्टेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, ठीक है, रेक्टस फिमोरिस। एंटीरियर सुपीरियर पे सार्टोरियस और ठीक है यहाँ पे इलियकस। अब हम लोग चलते हैं ग्लूटियल सरफेस की तरफ। ग्लूटियल सरफेस की तरफ अगर हम लोग जाए ना तो ग्लूटियल सरफेस को ना तीन लाइन, इसको दो लाइंस, तीन लाइंस इसको ना डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। एक तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है ये रफ सी जो सैक्रोकोक्सीजियल सरफेस है इसके साथ लाइन होती है ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एक दरमियान में होती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और एक नीचे होती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन यानी कि पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के इस साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, यहाँ पे हमारे पास लगा होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इस सारे एरिया में, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में हमारे पास जो मसल लगा होता है ये होता है ग्लूटियस मीडियस, ठीक है। और ऐसा एंटीरियर ग्लूटियल लाइन की दूसरी साइड पे हमारे पास लगा होता है, एंटीरियर साइड पे हमारे पास लगा होता है ग्लूटियस मिनिमस मसल। और ऑब्चुरेटर फोरामिन के ये जो ऊपर हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल लाइन से नीचे यहाँ पे आपके पास लगा होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, ठीक है, स्ट्रेट हेड रेक्टस फिमोरिस का आपके पास एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन पे लग गया था। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई इलियम की। उसके बाद आपने, सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी कि आपकी राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन, ये आपको कैसे पता चलता है? आपने ना ये ग्रेटर शेटिक फोरामिन में अपना थंब रखना है और फिंगर्स रखनी है अपने इस एसिटेबुलम के अंदर, ठीक है। अगर ये आपके जिस हाथ में ये फिट आएगी ये उस साइड की बोन होगी। ये मेरे राइट हैंड में फिट आ रही है इस तरह से तो ये मेरी राइट साइड की बोन होगी। अब मैं लेफ्ट हैंड में इसको करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा थंब नहीं इसमें फिट आ रहा है, ये देखिएगा थंब इसमें फिट नहीं आ रहा, फिंगर्स उसमें जा नहीं रही, ठीक है। तो मुझे ऐसे पकड़नी पड़ेगी, ये इस हाथ की बोन नहीं है, इस हाथ में ये इजीली फिट आ जाती है, फिंगर इसमें चली जाती हैं और ये इस साइड की, तो फिर ये मेरी राइट साइड की बोन होगी। अब आ जाती है बात ईशियम और प्यूबिस की। ये है आपकी प्यूबिस, ये है आपकी ईशियम। इसके ऊपर आपके पास सुपीरियर जेमिला है, सॉरी प्यूबिस का आपके पास सुपीरियर एमएस और इंफीरियर एमएस। सुपीरियर एमएस ऑफ प्यूबिस पे आपके पास जो मसल लगता है ना वो होता है पेक्टिनियस मसल।
सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे आपके पास लगता है पेक्टिनियस मसल, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस और ये होती है बॉडी ऑफ प्यूबिस, ठीक है। बॉडी ऑफ प्यूबिस और इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे आपके लगते हैं एडक्टर मसल्स, ठीक है। बॉडी ऑफ प्यूबिस पे आपका लग जाएगा एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है, बॉडी ऑफ प्यूबिस पे। जबकि इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे आपके पास लगता है आपका ग्रेसिलस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ठीक है, एडक्टर मैग्नस। ये आपके हो गए प्यूबिस के मसल। अब आपकी आ जाती है ईशियम, ये आपकी होती है ईशियम, ठीक है। ईशियम के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये होती है ईशियल स्पाइन, ठीक है। पोस्टीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन और उसके अलावा ईशियल स्पाइन, इसके दरमियान में होता है आपका ये ग्रेटर शियाटिक फोरामिन, और ईशियल स्पाइन के नीचे ये होता है आपके पास लेसर शियाटिक फोरामिन, ठीक है। ग्रेटर शियाटिक फोरामिन और लेसर शियाटिक फोरामिन, ठीक हो गया। और ये आपके पास रफ एंड सी जो सरफेस होती है ये आपके पास होती है ईशियल, इसकी टिब्रोसिटी, ईशियल टिब्रोसिटी, ठीक है। ईशियल टिब्रोसिटी पे आपके सारे आके लगते हैं आपके पास हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस, बाइसेप फेमोरिस, और उसके अलावा आपका एडक्टर पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, ठीक है। एडक्टर पार्ट आपका उस पर लग जाता है प्यूबिस पे, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, ठीक हो गया। और उसके अलावा था हमारे पास ये जो ईशियल स्पाइन होती है ना, इसके ऊपर आपके पास लगता है सुपीरियर जेमिलाई और इसके नीचे आपके पास लगता है जी इन्फीरियर जेमिलाई, सुपीरियर जेमिलाई एंड इन्फीरियर जेमिलाई। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर साइड पे चलें तो ये मेजर पार्ट इसका ये क्या चीज़ है, ये एसिटेबुलर लैब्रम, ठीक है, एसिटेबुलर लैब्रम। और ये जो नोच होती है इसको आप कहोगे एसिटेबुलर नोच, ये हो गई आपके पास एसिटेबुलर नोच। ये एसिटेबुलर फोसा, ठीक है, जहाँ पे आपका ह्यूमरस का आपका हेड लगना है, यहाँ पे आपका लगना है ह्यूमरस का हेड, ठीक है, और ये आपका हिप जॉइंट बन जाना है, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू। ये आपके पास होता है ऑब्चुरेटर फोरामिन, ठीक है। जो एंटीरियर साइड है ना इसकी इलियकस वाली साइड, यहाँ पे आपके पास लगेगा ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। जो एसिटेबुलम वाली साइड है यहाँ पे आपके पास लगेगा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल, इसके आउटर मार्जिन्स पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपकी सैक्रोकोक्सीजियल सरफेस है ना, इसके ऊपर यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन वाली साइड पे आपके पास लगेगा इरेक्टर स्पाइनी मसल, ठीक है। और यहाँ पे इसके लगेगा आपका क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और इरेक्टर स्पाइनी। अब क्वाड्रेटस लंबोरम के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे यहाँ पे आपके पास लगेगा लेटिस्मस डोर्साई मसल, ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई, क्वाड्रेटस लंबोरम, इरेक्टर स्पाइनी। ऑब्चुरेटर फोरामिन के एंटीरियर साइड पे आपके पास ऑब्चुरेटर इंटरनस और यहाँ पे आपके पास ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। तो ये आपका पास एसिटेबुलम का ये एसिटेबुलर नोच आ गई और ये एसिटेबुलर फोसा आ गया, ठीक है। थैंक यू।